Very good morning, students. We are again with our literature in Footprint Without Feet. We were having chapter number first, you know that very well, a time for surgery. So we were on page number 4 with para number 3. Let's have it, your line again. So we were having the story basically of Tricky and Mrs. Pumphrey. You know that very well. So let's have a line after the completion of para number 2 in chapter number 1, a triumph of surgery by James Herriot. So let's take it again, Vijay, and the name of the writer is James Herriot. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. All the while और उसी समय के दौरान जो है मिसिस पंफरे हावर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड मिसिस पंफरे जो है बैकग्राउंड पीछे से जो है बहुत ज़्यादा उत्सुकता पूर्वक मंडरा रही थी. The meaning of Howard is mandrana and the meaning of anxiously is उत्सुकता पूर्वक. In the background means पीछे से. Ringing a dozen times a day for the latest bulletin और तरोताज़ा खबर प्राप्त करने के लिए टाइम्स अ डे दिन में कई बार जो है दर्जनों बार जो है कॉल किया करती. ऑल द वाइल कई उस समय के दौरान जो है मिसिस पंफरे हावर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड मिसिस पंफरे जो है पीछे से बहुत ही उत्सुकता पूर्वक जो है मंडरा रही थी. रिंगिंग अ डोजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन और तरोताज़ा या लेटेस्ट बुलेटिन प्राप्त करने के लिए जो है कई बार मिसिस पंफरे ने कॉल किया. I dosed the questions about whether his question were being turned regularly. I dosed the questions. मैंने उन प्रश्नों को टाल दिया. We were having the paragraph number 3, students, and repeat that again. So let's say we line. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background कि उसी समय के दौरान जो है सभी समय मिसिस पंफरे जो है पीछे से बहुत उत्सुकता पूर्वक मंडरा रही थी. Ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए अडे दिन में कई बार जो है दर्जनों बार मिसिस पंफरे ने कॉल किया. आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर. आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट मैंने जो है प्रश्नों को टाला. मैंने मिसिस पंफरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों को टाला. उनके जो प्रश्न उठाए गए थे प्रश्न मुझसे पूछे गए थे फ़ोन पर मैंने उन्हें डोज किया. एंड द डोज का मतलब निगेशन करना, मना करना. अबाउट किस चीज़ के बारे में? अबाउट वेदर इज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली कि क्या उसके क्वेश्चन जो तकिए हैं सोने के तकिए वो नियमित रूप से बदले गए हैं, नहीं बदले गए हैं, और चेंज किए गए हैं, नहीं किए गए हैं. और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर और उसका जो कोड है मौसम के अनुसार उसे पहनाया गया है या नहीं पहनाया गया है. इस बारे में जो मिसिस पंफरे ने मुझसे प्रश्न पूछे, सवाल पूछे, मैंने उन्हें डोज किया, मैंने उन्हें टाल दिया. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger. लेकिन मैं मिसिस पंफरे को बताने में सक्षम था, ये बताने में सक्षम हो पाया, एबल हो पाया कि जो लिटिल फेलो था, छोटा साथी था, वो डेंजर से बाहर था, खतरे से बाहर था. एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली और बहुत तीव्र गति से जो स्वास्थ्य लाभ ले रहा था और बहुत ही तीव्र गति से स्वास्थ्य लाभ ले रहा था. मैंने मिसिस पंफरे को बताया. आई वॉज एबल टू टेल हर दैट मैं ये बताने में सक्षम हुआ. बहुत ही परेशान थी मिसिस पंफरे, मैं बताने बहुत ही सक्षम रहा. दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर कि छोटा साथी जो है आउट ऑफ डेंजर था, खतरे से बाहर था. एंड कॉन्वेलेसेंसिंग एंड कॉन्वेलेसेंसिंग रैपिडली और बहुत ही तीव्र गति से जो है स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, ठीक हो रहा था. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey और इस convalescing word से जिसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ लेना, इस शब्द से जो है मिसिस पंफरे कुछ होने लगा था. The word convalescing seemed to do something. seem का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey और इस convalesing शब्द से जो है मिसिस पंफरे को कुछ होने लगा था. She started to bring round fresh egg और मिसिस पंफरे ने जो है फ्रेश एग्स भेजना शुरू किए. मिसिस पंफरे ने सर्जरी बेसिकली जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जहाँ पर बेसिकली मिस्टर हैरियट है. ओके, सो मिसिस पंफरे द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पंफरे और इस कॉन्वेल्सिंग शब्द से जो है मिसिस पंफरे कुछ होने लगा था. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स और मिसिस पंफरे ने राउंड फ्रेश एग गोल जो है ताज़ा अंडे भेजना शुरू किए. 2 डज़न एट अ टाइम एक बार में लगभग 2 दर्जन एग्स जो है मिसिस पंफरे ने भेजना शुरू किए. टू बिल्ड अप ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड अप करने के लिए, मतलब उसे और हेल्दी बनाने के लिए. एक्चुअली शी वाज केयरिंग अबाउट हर ट्रिकी, अ डॉग बेसिकली. अदरवाइज वी कैन से दैट ही इज और ही वाज नॉट सफरिंग वेल, सो शी शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्शन एट ऑल. ओके,
तो 2 डज़न एट अ टाइम, एक बार में जो है 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू किए मिसिस पम्फ्रे ने, टू बिल्ड अप ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को बिल्डअप करने के लिए उसने जो है 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू किए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स। और कहाँ ट्रिकी खाने वाला था, वो तो वैसे भी कन्वेंसिंग कर रहा था, स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, वो फिटनेस बेसिकली प्रोसीजर से गुजर रहा था। फॉर अ हैप्पी पीरियड, और एक अच्छे समय काल के लिए, माई पार्टनर्स, मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने जो है, एंड आई, और मैंने, हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट में जो हम हर किसी ने जो है 2-2 अंडे खाए। जो एग्स ट्रिकी के लिए भेजे गए थे, ट्रिकी के लिए मिसिस पम्फ्रे द्वारा, उसकी मालकिन के द्वारा भेजे गए थे, वो अंडे ट्रिकी नहीं बल्कि हम लोगों ने खाए। 2 अंडे खाए ब्रेकफास्ट में, हर किसी ने 2-2 अंडे खाए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, लेकिन जब शराब की बॉटल्स आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आना शुरू हुई, लेकिन जब शराब की बॉटल्स आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस। जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स घर में, रियल पॉसिबिलिटीज मीन्स वास्तविक संभावना। घर में जो है वास्तविक संभावना को जो एहसास होने लगा था कि अब क्या होने वाला है। ओके, सो व्हेन द बॉटल्स ऑफ द वाइन बिगन टू अराइव, जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई मिसिस पम्फ्रे के द्वारा ट्रिकी के लिए, लेकिन आती ट्रिकी के लिए थी, लेकिन पिता उसे कोई और था। खाने के लिए सामान की वस्तुएं जो है आती ट्रिकी के लिए थी, डॉग के लिए, लेकिन उसका आनंद कोई और लिया करता था। ओके, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। घर में जो रियल पॉसिबिलिटीज का एहसास होने लगा था, घर में वास्तविक संभावना की अनुभूति होने लगी थी कि अब क्या होने वाला है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और जो कुछ भी वाइन वहाँ पर आ रही थी वो ट्रिकी के ब्लड को, ट्रिकी के रक्त को, खून को जो एनरिच, संपन्न व सही बनाने के लिए आ रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन, और लंच जो है एक उत्सव भरा समारोह बन गया था 2 शराब के ग्लासेस के साथ, 2 वाइन के ग्लास के साथ। लंच जो है उत्सव भरा समारोह बन गया था, क्योंकि फ्री की वाइन्स वहाँ से मिसिस पम्फ्रे घर से आ रही थी ट्रिकी के लिए, लेकिन उसे पी जो है हम लोग रहे थे। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और जो शराब आ रही थी वो ट्रिकी के ब्लड को, ट्रिकी के खून को जो है इनरिच करने के लिए, संपन्न करने के लिए आ रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, और लंच जो है एक सेरेमोनियल ओकेजन, एक उत्सव भरा समारोह बन गया था। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, शराब के 2 ग्लासेस के साथ। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कि मील से पहले और मील के दौरान, भोजन से पहले और भोजन के दौरान जो है वाइन के साथ जो है एक उत्सव भरा समारोह बन गया था घर के अंदर सल्ले चिकित्सा में। We could hardly believe it when the brandy came, और हमें विश्वास ही नहीं हुआ जब ब्रांडी आना शुरू हुई। ब्रांडी बेसिकली इज अ काइंड ऑफ वाइन, एक वाइन है, लेकिन एक अच्छा, एक स्टैंडर्ड वाइन हम उसे कह सकते हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's conciliation. We could hardly believe it, हमें बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास हुआ when the brandy came, जब ब्रांडी आना शुरू हुई, टू पुट अ फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ट्रिकी के शरीर की जो संगठन है, संरचना है, उसका शरीर है, उसके गठजोड़ को, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उसके शरीर को हष्ट पुष्ट बढ़ाने के लिए जब ब्रांडी आना शुरू हुई तो हमें जो है विश्वास ही नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, और कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट स्टैंड फॉर द ब्रांडी, शराब, वाइन। फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, अच्छी शराब को जो है यहाँ वहाँ ले जाया गया, उसका आनंद लिया गया, इनहेल, सूंघा गया, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और उससे बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ पिया गया। शराब को जो है बड़े सम्मान, बड़े रेवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली, द मीनिंग ऑफ रेवरेंटली रिस्पेक्टफुली, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ उसे पिया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो दिन जो है बड़े गहरी संतुष्टि के थे, वो दिन जो है बड़े गहरी संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एक्ट इन द मॉर्निंग, और सुबह हमने शुरुआत की एक्स्ट्रा एक्ट के साथ। वो दिन जो है बड़े ही संतुष्टि भरे थे। वो दिन कौन से, जब ट्रिकी के लिए एक्ट्स आ रहे थे, वाइन आ रही थी, ब्रांडी आ रही थी, उसका आनंद जो है हम लोगों ने लिया। तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट आपसे बात कर रहे हैं। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, एग्जैक्टली
दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो दिन जो है बड़े डीप कंटेंट वाले थे, बड़ी गहरी जो है संतुष्टि वाले थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जो है एक्स्ट्रा एग के साथ शुरुआत होती, सुबह सुबह अंडों के साथ जो है एग्स के साथ शुरुआत होती, मतलब सुबह सुबह की शुरुआत एग्स के साथ होती। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और ये दशा जो है एग्स वाली दशा जो इम्प्रूव होती और सुधरती, मतलब खाने की जो हालत है, खाने की जो सिचुएशन है, घर में जो हालात हैं, अच्छे हालात है, वो और इम्प्रूव होते और मिड डे तक, मध्याह्न तक जो है सुधर करके वो वाइन तक जाते, मतलब सुबह सुबह एग्स और दिन में वाइन पीने को मिलती। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, और बड़े शान और शौकत के साथ हम खत्म करते इस अंदाज को, राउंड द फायर विद द ब्रांडी, राउंड द फायर विद द ब्रांडी, आग के चारों ओर ब्रांडी के साथ, रात्रि में जो आग के चारों ओर ब्रांडी के साथ, मतलब शराब पी करके दिन का हम समाप्ति करते। सुबह सुबह की शुरुआत एक्स के साथ और दिन में मध्यांतर में वाइन और शाम को ब्रांडी, मतलब पूरा दिन जो है एक शानदार बन गया था। वो दिन जो है बड़े डीप कंटेंट वाले थे, गहरी संतुष्टि वाले थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। इट वॉज ए टेम्पटेशन, इट वॉज ए टेम्पटेशन, यह एक टेम्पटेशन था, एक आकर्षण था। इट वॉज ए टेम्पटेशन, इट वॉज ए टेम्पटेशन, एक आकर्षण था टू कीप अ ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखना, ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखना, एज अ परमानेंट गेस्ट रखना एक जो है टेम्पटेशन था, एक आकर्षण था। बट आई न्यू मिसिस पंफरी वॉज सफरिंग, लेकिन मुझे मालूम था ट्रिकी को अपने पास रखना एक टेम्पटेशन था, एक आकर्षण था, एक लालच था, मेरा एक लालच सा हो गया था कि इसे अपने पास ही रखने में फ़ायदा है। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखना, एक स्थायी रूप से गेस्ट अतिथि रखना एक टेम्पटेशन था, एक आकर्षण था, एक लालच था। बट आई न्यू, मैं जानता था, लेकिन मुझे मालूम था, ओके मुझे मालूम था, आई स्टैंड फॉर मिस्टर हैरियट वॉज अ डॉक्टर और सर्जन इन दिस स्टोरी। बट आई न्यू, लेकिन मुझे मालूम था मिसिस पंफरे वॉज सफरिंग, कि मिसिस पंफरे जो काफ़ी चिंतित थे। मुझे मालूम था मिसिस पंफरे जो है काफ़ी दुखी थी, काफ़ी परेशान थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, और एक पखवाड़े के बाद, मतलब आफ्टर 2 वीक्स, एक पखवाड़े के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैं मजबूर हुआ। द मीनिंग ऑफ कंपेल्ड, मजबूर होना। मुझे मालूम था मैं काफ़ी दुखी थी, मिसिस पंफरे द ऑनर ऑफ द ट्रिकी डॉग बेसिकली, मुझे मालूम था। एक पखवाड़े के बाद, एक आफ्टर 2 वीक्स, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैं मजबूर हुआ मिसिस पंफरे को फ़ोन करने के लिए। एक पखवाड़े के बाद मैं मजबूर हुआ मिसिस पंफरे को फ़ोन करने के लिए। एंड टेल हर दैट, और मैंने बताया दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि छोटा कुत्ता जो है वो ठीक हो गया था, ट्रिकी जो है ठीक हो गया था, मैंने बताया। और एक फोर्टनाइट के बाद आई फेल्ट कंपेल्ड, मैंने महसूस किया, मैं मजबूर हुआ टू फोन, मैं फ़ोन करने के लिए मैंने फ़ोन किया। एंड टेल हर दैट, और बताया मिसिस पंफरे को दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि लिटिल डॉग जो है वो रिकवर हो गया था, वो ठीक हो गया, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और जो है लिए जाने का वेट कर रहा था, मतलब आप आइए और उसे लेकर के जाइए, वो आपका वेट कर रहा है। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट में, जब मैंने कॉल किया तो कुछ ही मिनट्स में, कॉल करने के बाद कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल जू, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, लगभग 30 फीट लंबी जो है चमकती हुई काले रंग की जो है मेटल, धातु की बनी हुई लोहे की कार होती है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीम, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, लगभग 30 फीट की जो है काली चमकती हुई ब्लैक कलर की मेटल धातु की बनी हुई ड्रू अप आउटसाइड सर्जरी, मतलब इतनी बड़ी कार जो है सर्जरी के बाहर 30 मिनट के अंदर आके खड़ी हो गई। ब्लैक कलर की ग्लीमिंग चमकती हुई गाड़ी जो है सर्जरी की शल्य चिकित्सा के बाहर आके खड़ी हो गई। The chauffeur, the pronunciation of the given word is CHAUFFEUR, chauffeur. The chauffeur opened the door. The chauffeur stand for driver. ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, ड्राइवर ने क्या किया, दरवाज़ा खोला। And I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, और मैंने जो है मिसिस पंफरे की झलक ही देखी थी। मैंने जो है फिगर में झलक देखना, आकृति, मैंने जो है जब चॉफर ने गेट खोला, गाड़ी आने के बाद, सर्जरी के बाहर, शल्य चिकित्सा के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर जब गाड़ी खड़ी हुई तो ड्राइवर ने, चॉफर ने गेट खोला, चॉफर ने गेट खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफरे ऑलमोस्ट इन द इंटीरियर, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने जो है मिसिस पंफरे की झलक ही देखी थी जो इंटीरियर में गाड़ी के अंदर कहीं खो गई थी। मतलब मुझे पूरी तरह से मिसिस पंफरे नज़र नहीं आई थी, मैंने केवल उनकी झलक देखी थी जो गाड़ी के इंटीरियर में खो गई थी।
Her hands were tightly clasped in front of her. Her hands were tightly clasped in front of her. और मिसेस पंपरे के जो हाथ जो हैं, मिसेस पंपरे के हाथ जो काफ़ी टाइट थे, काफ़ी मतलब जकड़े हुए थे उनके सामने, इस तरह इस अवस्था में मैं गाड़ी में बैठी हुई थी. Her lips tremble, और मिसेस पंपरे के जो लिप्स जो हैं, उनके होठ जो है वो ट्रैम्बल काँप रहे थे. मिसेस पंपरे के होठ क्या कर रहे थे? काँप रहे थे, ट्रैम्बल काँपे थे. उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे आप सच बताइए, मुझे आप सच बताइए. इज़ इट रियली बेटर, क्या वो सच में सही है? क्या वो सच में सही है? मतलब ट्रिकी क्या सही हो गया है क्या? यस ही इज़ फाइन, मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है. यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको जो है कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं. यस इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. कि आपको जो है कार से बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है. ट्रिकी जो है बिल्कुल सही हो गया है. आई गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ, मैं जाता हूँ और उसे लेकर के आता हूँ. I walk through the house in the garden, I walk through the house in the garden, I walk through the house in the garden. मैं बगीचे से होता हुआ जो है गया अंदर. I walk through the house, मैं घर के अंदर गया. Into the garden, बागान में होते बगीचे से होते हुए. A mass of dog was hurtling round. A mass of dog, a mass means एक झुंड है, एक भीड़ है. A mass of dog was hurtling round and round, और डॉग्स का झुंड जो है यहाँ वहाँ हर्टलिंग दौड़ रहा था. राउंड द लॉन के चारों ओर, बगीचे के चारों ओर. एंड इन देयर मिड्स, और उन डॉग्स के मास के बीच में और उन कुत्तों के उन झुंड के बीच में, मिड्स का मतलब होता है बीच में, उनके बीच में, ईयर्स फ्लिपिंग, कान जो है फड़फड़ा रहे थे. उन मास के बीच में, डॉग्स के मास के बीच में, डॉग्स के झुंड के बीच में जो है कान फड़फड़ा रहे थे, फ्लैपिंग कर रहे थे. टेल वेविंग, पूंछ हिल रही थी. वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, किसकी? वो छोटे से ट्रिकी की, उस छोटे से सुनहरे ट्रिकी की जो है उसकी जो है पूंछ हिल रही थी, कान फड़फड़ा रहे थे कुत्तों के झुंड के बीच में. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ, और 2 सप्ताह में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था. 2 सप्ताह के अंदर ही, 2 सप्ताह के अंदर ही, 2 वीक्स के अंदर ही जो ट्रिकी है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, मतलब बदल गया था. और लिथ का मतलब फ्लैक्सीबल हो गया था, बहुत उसका वेट कम हो गया था, बहुत ही फ्लैक्सीबल हो गया था. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, और 2 सप्ताह के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, मैं बदल गया था. इनटू अ लिथ, किसमें? फ्लैक्सीबल हो गया था. ट्रिकी जो है काफ़ी फ्लैक्सीबल हो गया था, काफ़ी एक कहते हैं ना काफ़ी लचीला हो गया था. ओके, हार्ड मसल्स एनिमल, और हार्ड मसल्स वाला, एक सख्त मसल वाला, स्ट्रॉन्ग मसल वाला एनिमल बन गया था, जानवर बन गया था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. और पैक का मतलब भी क्या होता है? मास. कुत्तों के झुंड को क्या बोलते हैं हम लोग? पैक ऑफ डॉग्स. और पैक झुंड के बीच जो काफ़ी अच्छी प्रकार से वह रखा गया था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और ग्रेट बाउंड्स का मतलब लंबे लंबे ढक बढ़ते हुए, छलांग लगाते हुए जो है वह आगे आ रहा था, स्ट्रेच कर रहा था. ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी छाती जो है लगभग ज़मीन को छू रही थी, उसकी चेस्ट जो है लगभग ज़मीन को छू रही थी. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. आई कैरिड हिम बैक, मैं उसे वापस लेकर आया, मैं उसे वापस लेकर आया. बैक वापस लेकर आया. अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे के वहाँ से, मैं गलियारे की वहाँ से उसे वापस लेकर आया. टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल सामने, और घर के बिल्कुल सामने मैं उसे वापस किसको लेकर आया? तो वो ट्रिकी को लेकर आया. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैं गलियारे की वहाँ से उसे वापस लेकर आया. टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल सामने. द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, और चॉफर जो अभी भी कार को जो होल्ड किए हुए था. चॉफर स्टैंड फॉर द ड्राइवर. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और घर के दरवाजे से मैं उसे, घर के दरवाजे. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैं गलियारे से लेकर आया. टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे के सामने. द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, और चॉफर जो है अभी भी कार के दरवाजे को ओपन करके, खुला करके खड़ा था. द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और चॉफर ड्राइवर जो है अभी भी गाड़ी के दरवाजे को, गेट को खोल के खड़ा हुआ था. द ड्राइवर ऑफ मिसेस पंपरे. when Tricky saw his mistress, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, अपनी स्वामी को देखा, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms, वह मेरी बाजुओं से उतरा. in a tremendous leap, एक बहुत ही भयानक छलांग के साथ. and sailed into Mrs. Pumphrey's lap, और मिसेस पंपरे की गोदी में जाकर बैठ गया.
सेल मीन्स बैठ जाना, और मिसिस पंफरे की गोदी में जाके बैठ गया। और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरी बाजुओं से नीचे उतरा, इन अ ट्रेमेंडस लीप, एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही बड़ी छलांग के साथ, एंड सेल्ड इनटू मिसिस पंफरेज लैप, और मिसिस पंफरे की लैप में, उनकी गोद में जा करके बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, ओह, शी गेव अ स्टार्टल्ड, और वह आश्चर्यचकित हुई और कहा ओह, and then had to defend herself as he swarmed over her। और जैसे ट्रिकी मिसिस पंफरे के ऊपर चढ़ा, कुत्ते का बच्चा है, खेल रहा है वैसे वो मिसिस पंफरे के साथ में, और जैसे ट्रिकी मिसिस पंफरे के ऊपर चढ़ता है, स्वैम नीच चढ़ जाना, खेलना कूदना, स्वैम्ड ओवर हर मिसिस पंफरे के ऊपर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वह मिसिस पंफरे के फेस को लिक करता है, चाटता और भौंकता है। ओके, प्यार दर्शा रहा है ट्रिकी अपनी मालकिन के प्रति। तो स्वैम्ड ओवर चढ़ गया, एंड लिकिंग हर फेस, मिसिस पंफरे के चेहरे को लिक किया, एंड बार्किंग और भौंका। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। और इस उत्तेजना के दौरान बड़ा ही आनंद आ रहा था इस दृश्य को देख करके, और इस उत्तेजना के दौरान जो है, आई हेल्प द चॉफर, मैंने चॉफर की सहायता की, मैंने ड्राइवर की सहायता की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, बिस्तरों को बाहर लाने में, किसके बिस्तर, किसके बेड्स, ट्रिकी के, टॉयज को बाहर लाने में, क्वेश्चन, तकियों को बाहर लाने में, कोट्स को बाहर लाने में, एंड बॉल्स, और कटोरों को बाहर लाने में। बॉल्स जो मिसिस पंफरे ने भेजे किसके लिए, तो ट्रिकी। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, उनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ना तो कोट्स का, ना बॉल्स का, ना ही बेड्स का, ना ही क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया था। उनमें से किसी भी चीज़ का ट्रिकी के लिए यूज़ नहीं किया गया था जिसका वो हैबिचुअल था। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे कार मूव्ड अवे, दूर गई, और जैसे कार दूर गई, मिसिस पंफरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफरे जो है लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफरे ने खिड़की के बाहर जो है झांक कर देखा। मिसिस पंफरे, लीन्ड का मतलब झांक के देखना, मिसिस पंफरे लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफरे ने विंडो के बाहर झांक के देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उनकी आंखों में जो है आंसू दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मिसिस पंफरे, जब कार दूर गई, जब कार जा रही थी वापस बैक अपने घर पर, तो जब उस दौरान जो है मिसिस पंफरे ने जो है पीछे झांक के देखा, मिसिस पंफरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफरे ने जो है विंडो के बाहर झांक के देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में जो है आंसू थे, उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए थे। हर लिप्स ट्रैम्बल, उनके लिप्स जो हैं ट्रैम्बल, कांपे थे, कांप रहे थे। उन्होंने कहा ओ मिस्टर हैरियट, कहा ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह चीखी, वह चिल्लाई, कहा ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कभी धन्यवाद कैसे दे पाऊंगी। कहा कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कभी धन्यवाद कैसे दे पाऊंगी। दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यह तो शल्य चिकित्सा की विजय है, यह तो शल्य चिकित्सा की विजय है, ऐसा कहा मिसिस पंफरे ने। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द गिवन वर्ड इज ट्रायम्फ, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि यह तो शल्य चिकित्सा की विजय है, यह तो शल्य चिकित्सा की विजय, ऐसा कहा मिसिस पंफरे ने। वहाँ से जाने के बाद विंडो के बाहर से थोड़ा सा इमोशनल होते हुए। It's all about your chapter, students. Okay, just go through the chapter and find out the answer as you are basically having the seen unseen passage. The chapter is too easy because we have basically moved through the translation very well. Okay, if you feel any difficulty in finding the answers of the chapter, just you can send the message on a personal number, as officially I suggested to all. So this to all. So let's have the next one. Let's have the next one.